नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, बेटी तुम्हारी शादी कर दी है तो अब तुम मायके में ही नहीं न सवार रहोगी। सुलेखा आज सुबह से ही बहुत उदास थी। आज रक्षाबंधन का दिन था। बाहर हर तरफ भाई बहनों के रिश्तों पर सुंदर गाने बज रहे थे। उसने उठकर खिड़की के पर्दे खींच दिए और शीशे बंद कर दिए। बाहर से आ रहा गानों का शोर तो बंद हो गया, पर भीतर का शोर अभी तक उथल पुथल कर रहा था। उसे भी पूरे साल राखी के त्यौहार का इंतज़ार रहता था। सुलेखा का मन अतीत के गलियारों में दूर तक चला गया। अपने से 3 साल बड़े भाई के साथ उसकी कितनी लड़ाई भी होती थी, पर दोनों में प्यार भी बहुत था। पापा की तो वो परी थी। माँ का भाई की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा था, पर पापा हमेशा उसका ही पक्ष लेते थे। दोनों इसी तरह हंसते खेलते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। और वह दिन भी आ गया जब सुलेखा डोली में बैठकर विदा हो गई। उसके भैया खूब रोए थे। माँ पापा के प्यार को आंचल में बांध वो ससुराल तो आ गई थी, पर भाई और माँ पापा का मोह उससे नहीं छूट रहा था। उसके पति नीरज तो बहुत अच्छे थे। परिवार के लोग पिछड़े विचारों के थे, तो उसने उनसे मन लगाने की कोशिश भी नहीं की। नीरज ने उसे सब कुछ दिया और वो तो उस पर जान छिड़कते थे। चूँकि नीरज दूसरे शहर में एक प्राइवेट जॉब करते थे, तो उसे ज़्यादा दिन ससुराल में रहना नहीं पड़ा और वो नीरज के साथ ही आ गई थी। नीरज कभी कभी उसे समझाया करते और कोशिश भी करते कि वो ससुराल वालों से घुले मिले, पर सुलेखा को तो सिर्फ नीरज से और अपने मायके में ही रुचि रहती। साल भर बाद उसने मायके में एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। तब ससुराल में सासू माँ ने खूब खुशियाँ मनाई, पर उसे तो अपने माँ पापा ही नज़र आ रहे थे। सासू माँ ने बुलाया, पर वो पीहर में रहकर कुछ महीने और आराम करना ठीक समझ रही थी। सारा दिन उसकी खूब पूछ रहती। माँ के साथ साथ सभी उसका और बेटे का बहुत ख्याल रखते थे। माँ पापा ने एक दिन उसे समझाया और कहा, बेटा कुछ दिनों के लिए ही चली जा ससुराल, सब कितना खुश हैं। सुनकर सुलेखा भड़क गई। क्या मैं आपके लिए बोझ हूँ? क्या मैं अब यहाँ अपनी मर्जी से रह भी नहीं सकती हूँ? सुनकर माँ पापा शांत हो गए। सुलेखा उसके बेटे दिव्य और नीरज को सभी हाथों हाथ रखते थे। इसी बीच उसके भाई की शादी तय हो गई। शादी में भी उसका खूब रुतबा रहा, पर भैया अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वो सुलेखा और उसके बेटे दिव्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ऑफिस से आकर सीधे अपने कमरे में चले जाते। माँ घर के काम में ही व्यस्त रहती। पापा कभी कभी उसके बेटे को खिलाने आते, पर वो भी जल्दी ही बहाना बनाकर चले जाते। नीरज तो शादी अटेंड कर जल्दी ही वापस चले गए थे। सुलेखा खुद भी भाई भाभी के साथ कुछ दिन रहने का बोलकर रुक गई थी। अब उसे घर में अपना महत्व कम लगने लगा था। भाभी से ना जाने क्यों जलन सी होने लगी थी। पापा भाभी के बनाए खाने की तारीफ करते तो उसे अच्छा नहीं लगता। माँ के साथ भाभी को हंसते काम करते देखती तो उसे अपने माँ का प्यार बटा हुआ लगता। भैया भी खाना खाकर जल्दी ही बिना उसके बेटे दिव्य को मिले अपने कमरे में चले जाते। उस दिन बेचैन सी सुलेखा अपनी माँ के साथ सोई। माँ ने पूछा, क्या बात है, तुझे नींद नहीं आ रही? सुलेखा ने कहा, हाँ माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सोचती हूँ नीरज के पास चली जाऊँ। माँ भैया भी बदल गए हैं, मुझे ऐसा लगता है, और आप लोगों को मेरे यहाँ रहने से शायद परेशानी हो रही है। पगली, ऐसा कुछ नहीं है, वो तेरा भाई है और शादी के बाद इतना परिवर्तन तो साधारण बात है। उसे अपनी पत्नी को भी तो समय देना है। कहकर माँ ने करवट बदली और पीठ फेर कर सो गई। सुलेखा की आंखों में नींद कहाँ थी। माँ के इस व्यवहार से उसे लग रहा था कि उसके लिए शादी के बाद ये घर हमेशा के लिए पराया हो गया है। उसने सुबह सुबह नीरज को वापस ले जाने के लिए फ़ोन कर दिया था। नीरज ने 2 दिन बाद आने को बोला था। इस बीच उसने महसूस किया कि पापा भी नई बहू के गुण गाते रहते हैं और माँ भी अक्सर बहू का ही पक्ष लेती है। उसकी उपस्थिति मात्र सी रह गई थी अब उस घर में। हर समय खुद को वो उपेक्षित सा महसूस कर रही थी। सुबह से ही वो नीरज के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसने माँ को भी नीरज के आने का नहीं बताया था। इन 2 दिनों में उसने अपनी पैकिंग भी कर ली थी।
नीरज को आया देख माँ पापा ने खास आश्चर्य नहीं दिखाया। बस भैया ने औपचारिक तौर पर कहा कि कुछ दिन और रह जाती। भैया से उसने पहली बार व्यंग्यात्मक लहजे में बात की और जिद करके दुखी मन से पहली बार वो मायके से खुद को पराया और अपमानित सा महसूस करती नीरज के साथ लौट आई थी। घर आकर उसे लग रहा था कि उसकी भाभी ने तो ससुराल में आते ही सबको अपना बना लिया था, जबकि वो अभी तक अपने ससुराल में ना पापा और ना ही माँ के साथ घुल मिल पाई थी। उसे समझ आ गया था कि उस दूरी की जिम्मेदार वो खुद ही है। सुलेखा ने विनय को ससुराल चलने की इच्छा बताई तो आश्चर्य से विनय भर गया, पर मन ही मन खुश भी था। वहाँ उसका और पोते का खूब स्वागत हुआ। पैर छूकर वो पहली बार अपनी सास के गले लगी थी। सब घर में उनके आगे पीछे ही लगे रहते थे। उसके बेटे को भी दादा दादी और चाचा बुआ का बहुत सारा प्यार मिल रहा था। कुछ दिन रहकर जब वो वापस लौटने लगी तो सासू माँ ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया और बोली, जल्दी आना बेटा। उस पल सुलेखा ने पहली बार वो प्यार पाया जो वो अपने पीहर में ढूंढा करती थी। जी मम्मी जी कहकर उसका मन भी भर आया था। अब सुलेखा मायके न जाकर ससुराल मिलने आने लगी थी। इसी तरह पूरे साल वो मायके नहीं गई। कई बार भैया ने आने के लिए बोला तो वो कुछ न कुछ बहाना बना दिया करती थी। आज दूसरा रक्षाबंधन था जबकि सुलेखा मायके नहीं गई। उसे सब बेमानी लग रहा था, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वो बार बार शादी से पहले उसे इतना प्यार करने वाले भाई के बारे में ही सोच रही थी। पिछले 2 दिन से ही उसने अपना फ़ोन भी बंद कर रखा था। वो देखना चाहती थी कि भैया, माँ और पापा किसी को भी उसकी फिक्र है या नहीं। क्या उन्होंने उसे सच में पराया कर दिया है या यही वो मानो जानना चाहती थी। बेटा दिव्या भी सो रहा था और नीरज काम से बाहर गए हुए थे और वो खुद को आंसुओं में डुबो रही थी। आज उसके सब्र का बांध टूट रहा था। मन में उसने निश्चय किया कि आज वो शाम को फ़ोन करके भाई से पूछेगी कि भाभी के आ जाने से क्या बहन की जगह समाप्त हो गई। माँ पापा ने क्यों उसे इतना पराया कर दिया था, आखिर क्यों। तभी बेल बजी। शायद नीरज आ गए। उसने आंसू पोंछे और नकली मुस्कुराहट ओढ़कर दरवाज़ा खोला, पर यह क्या, सामने भैया भाभी खड़े थे मुस्कुराते हुए। सुलेखा हड़बड़ा उठी। अंदर घुसते ही भैया ने उसको एक प्यारी सी चपत लगाई और वही पुराने अपनेपन में उसे डांटा कि आ नहीं सकती थी तू, मुझे परेशान किया। शिकायत के साथ साथ भैया की आंखों में आंसू थे। बस भैया कहकर सुलेखा भाई के गले लगकर बुरी तरह फपक पड़ी। भैया, मुझे लगा अब मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। भैया भी उसे बहते आंसुओं के साथ कहने लगे, पगली, रिश्ते ज़रूरतों से नहीं चलते हैं। ये सब कब से सोचने लगी तू? वो घर भी तेरा है और हम भी। भाभी ने सुलेखा को गले लगा दिया। दीदी, वो घर आपका भी है और हम भी। नए रिश्ते जुड़ने से पुराने रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। भाभी कहते कहते रो रही थी। सुलेखा को शर्मिंदगी होने लगी। चल जल्दी राखी बांध और अपना सामान भी, हम तुझे लेने आए हैं। पर भैया, परवर कुछ नहीं, इतने दिनों से घर नहीं आई है, तब तो तुझे हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। तभी नीरज भी बाहर से आ गए और सबको एक साथ देखकर मुस्कुरा रहे थे। भाभी ने साथ मिलकर किचन का काम जल्दी ही समेट दिया। सुलेखा उत्साहित होकर सामान बांधने लगी। नीरज ने भी अनुमति दे दी तो सुलेखा खुशी खुशी भैया भाभी के साथ बेटे को लेकर मायके आ गई। माँ और पापा उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। वो माँ से शिकायत करती, इससे पहले ही माँ ने उसे गले लगा लिया और बोली, तूने ये सब कैसे सोचा कि शादी के बाद ये घर तेरा नहीं रहा, पराया हो गया। बेटा, हम सब तेरे ही हैं और घर भी तेरा ही है। तू अपने ससुराल को भी अपना समझे, इसलिए हम सभी ने मिलकर थोड़ा नाटक किया था ताकि तुझे भी अपने ससुराल में यहाँ जैसा प्यार मिल सके। सुलेखा माँ से लिपटी रो रही थी। आज उसे लगा उनके नाटक की वजह से ही माँ के इस प्यार के साथ साथ उसे सासू माँ का भी प्यार मिल गया था और सासू माँ को भी अपने पोते को प्यार और बहू को भी दुलार करने का मौका मिल गया था, जिसके लिए वह कितना तड़पती थी वह कहती नहीं थी, लेकिन उनका मन अपने पोते को देखने के लिए और उसका दुलार करने के लिए कितना तड़पता होगा
क्योंकि लोग कहते हैं मूल से ज़्यादा प्यारा सूद होता है। आज वह अपने मन में अपने माँ को बार बार धन्यवाद कर रही थी, जिसने उसे उस नए घर में भी सम्मान और अपनापन दिलवा दिया था। सच में माँ तो माँ ही होती है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि माँ चाहे तो अपने बेटी का घर बिगाड़ भी सकती है और अगर चाहे तो संवार भी सकती है। बेटी का घर बसाने में माँ का सबसे बड़ा योगदान होता है। आपको सुलेखा के परिवार का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।